एक बार की बात है, एक गांव में गोलू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा पाठ करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पका कर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी गोलू के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात ये थी कि गोलू बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन उस गोलू के दरवाजे पर एक ब्राह्मण महाराज आए। गोलू और उसकी पत्नी ने ब्राह्मण महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद गोलू ने ब्राह्मण की खूब सेवा की। ब्राह्मण महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या वरदान चाहिए? गोलू ने वरदान मांगा। मुझे कोई भी काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब ब्राह्मण उसे वरदान में एक जिन देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान में एक जिन देता हूँ। जिन को हमेशा व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर गोलू मन ही मन बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण को आदर के साथ विदा किया। ब्राह्मण के जाते ही वहाँ एक जिन प्रकट हुआ। पहले तो गोलू उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो गोलू से काम मांगता है, मेरे मालिक क्या आ गया है मेरे लिए। तब गोलू का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जाओ, तुम सबसे पहले मेरा खेत जोत कर आओ। जैसी आपकी आज्ञा मेरे मालिक। जिन वहाँ से गायब हो जाता है और गोलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन फिर आ जाता है और बोलता है, खेत जोत दिया, अब दूसरा काम दीजिए। गोलू सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। गोलू इतना सोच ही रहा था कि जिन बोलता है, जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। गोलू डर जाता है और बोलता है, जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन फिर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन आकर बोलता है, खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। गोलू एक एक कर सभी काम बताता जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। गोलू की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही जिन सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन गोलू के पास आ जाता और बोलता, अगला काम बताए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब गोलू के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी है और वह बहुत डर जाता है। जब गोलू की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह गोलू से बोलती है, स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन को काम दे सकती हूँ। इस पर गोलू सोचता है कि पता नहीं ये क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी को वचन दे देता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद गोलू की पत्नी जिन से बोलती है, हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है, अभी यह काम कर देता हूँ। ये बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हारकर जिन गोलू के यहाँ से चला जाता है। मालिक, मैं ये काम नहीं कर पाया, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उस दिन के बाद से गोलू अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।